Good morning class. I welcome you all to NS Enlight's मॉर्निंग करंट अफेयर सीरीज जिसमें हम डेली एक मेंस का आंसर है वो हम राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए आज हम आपके लिए कौन सा अच्छा सा क्वेश्चन लेके आए, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। टुडे इज़ द थर्ड जुलाई मॉर्निंग क्लास और 10 AM आपको पता है एज यूजुअल हमारी क्लास होती है। और देन हमारा आज 4 PM को हमारा NCERT बेस्ड क्लास होगा। देन 6 PM हमारा अनअकैडमी पे हम अपना दोबारा से डेब्यू करने जा रहे हैं लाइक, और उस पर हम अपना मॉडर्न हिस्ट्री हम शुरू कर रहे हैं, आपको पता है। और मॉर्निंग में इसके बाद जस्ट आपका एक क्लास होगा करंट अफेयर से रिलेटेड अनअकैडमी पे, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी ऑन दैट एज वेल। ओके, तो अनअकैडमी पे भी हमको ज्वाइन कीजिए। सो लेट्स डिस्कस अबाउट टुडे कि आज हम आपके लिए कौन सा क्वेश्चन लेके आए हैं रिलेटेड टू पेपर 3। ओके, कल हमने पेपर 2 किया था। सो जैसे ही मैं आपको डेली बताती हूँ ये 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है, तो आपको इसके 150 वर्ड्स में क्वेश्चन मुझे रिटर्न बैक करना है, राइट, लिख के। तो आपका इससे आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस भी होता रहेगा और साथ में एक करंट का जो टॉपिक है वो मैं कोशिश करती हूँ कि वो आपका प्रिपेयर हो जाए इसके साथ, राइट। तो चलिए देखते हैं कि आज कौन सा स्पेशल क्वेश्चन है। व्हाट आर द रिफॉर्म्स नीड्स टू बी टेकन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत, राइट। आत्मनिर्भर भारत के लिए जो अभी रिसेंटली बहुत न्यूज़ में रहा है ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, जो सिचुएशन इन्होंने क्रिएट किया है कि हमारे जितने भी इकोनॉमी है कंट्री का वो काइंड ऑफ पूरा सा शट डाउन ही हो गया है। तो उसको रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ने दोबारा से उसको 20,000 करोड़ का जो अलॉटमेंट दिया है कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं वो दोबारा से रिवाइव हो पाए, राइट। सो चलिए देखते हैं कि उसमें क्या हमको रिफॉर्म्स है जो इसमें और हमको ऐड करने की ज़रूरत है, या हमने जो अमाउंट ये फिक्स किया है क्या ये सफिशियंट है। चलिए देखते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन। और इसमें हम पहले इसका जो क्वेश्चन का अप्रोच है वो रखेंगे कि पहले वो कॉन्टेक्स्ट देना है आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है, हमें इसके बारे में कंप्लीट पता होना चाहिए। किसने इम्प्लीमेंट किया, कब इम्प्लीमेंट हुआ है, इसमें क्या कौन कौन से सेक्टर फिक्स्ड हैं, राइट, किसके लिए बेनिफिशरीज होगा, डायरेक्टली किसको बेनिफिट करेगा ये, और एक गवर्नमेंट ने अनाउंस किया ये हमको बताना है। इसमें ब्रीफली स्टेट हाउ थ्रू दिस पॉलिसी गवर्नमेंट इंटेंड्स टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट। देखो, सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर भारत। तो ये इंडिया ने जो ये प्रोग्राम है ये जो इम्प्लीमेंट किया तो ये कैसे हमको बेनिफिट करेगा सेल्फ रिलायंट बनने में, राइट। सो नेक्स्ट मेंशन द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज अलोंग विद इट ब्रीफली डिस्कस द एसोसिएटेड चैलेंजेस। ओके, इससे रिलेटेड जो भी चैलेंजेस है वो हमको डिस्कस करने हैं। डिस्कस द वेरियस रिफॉर्म्स दैट शुड कॉम्प्लीमेंट द स्टिमुलस पैकेज, कंक्लूड सूटेबली, मतलब हमको पॉजिटिवली और सूटेबली हमको कंक्लूड करना होता है, आपको पता है, राइट। सो ये सब हमारा फॉर्मेट होगा। पहले हम इंट्रो देंगे, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन। बॉडी पार्ट में हम इसके डिफरेंट पॉइंट्स लिख देंगे जो इन्होंने कीवर्ड्स में क्वेश्चन में पूछा है, राइट। इंट्रोडक्शन में हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन के होल ऑफ द सिनेरियो हम बता दें कंप्लीटली, और कंक्लूजन में हम अगर सपोज कोई क्वेश्चन है जो हमसे पूछ रहा है कि उसको जस्टिफाई कीजिए तो उसके हम पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा बताएंगे, राइट। और डिस्कस करने को पूछ रहा है तो पॉजिटिव और जो उसकी अपकमिंग फ्यूचर इम्पैक्ट्स हैं वो भी हम ऐड कर देंगे, राइट। तो ये हमें डिफरेंट डिफरेंट जो इसकी स्टेटमेंट्स होती हैं क्वेश्चन की, जो कीवर्ड्स होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। चलिए देख लेते हैं व्हाट शुड बी द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। द कोविड-19 पैंडेमिक हैज़ इम्पैक्टेड द लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स ऑफ द पीपल। ऑफ कोर्स पूरा देश को, पूरा कंट्री को, 1.3 बिलियन हमारी कंट्री है, सबको इम्पैक्ट किया, इवन ऑन द ग्लोबल लेवल, राइट। ग्लोबली इसने पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट किया है कोविड ने। पूरा इकोनॉमी शट डाउन हो गया, पूरा वर्ल्ड एकदम रुक सा गया, राइट। Thus, in the order to revive the economic activity, the government of India has announced the economic stimulus package of 20 लाख करोड़, right? कि 20 लाख करोड़ का मैंने आपको बताया ये पैकेज है। और ये देखते हैं कि पैकेज देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, बट ये हमारी कंट्री इतनी बड़ी, इतनी वास्ट, इतना इसका डिमांड्स है, तो उसके लिए ये सफिशिएंट होगा कि नहीं, राइट। ये तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जब सफिशिएंट होगा, जब हम इसको प्रॉपर और मतलब नीड के अकॉर्डिंग हम इसको यूटिलाइज करेंगे कि कौन से सेक्टर में ज़्यादा यूज़ है, कहाँ हमको इसको बैलेंस कर सकते हैं, राइट। सो हम इसको हॉलिस्टिक वे में यूज़ करना होगा विद द यूज़ ऑफ गुड रिफॉर्म्स। ओके, हाउएवर विदाउट बोल्ड रिफॉर्म्स, मतलब हमने कोई बड़े अलग अलग करके रिफॉर्म्स नहीं निकाले, हमने सिर्फ एक पैकेज डाल दिया कि वो पैकेज हम सब में बांट देंगे, राइट। स्पेशली इन द एरियाज ऑफ 4L। 4L कौन से होते हैं हमारे? लैंड, लेबर, नॉट कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप, बट ये देखिए लैंड, लेबर, लॉ एंड लिक्विडिटी। ओके, मतलब ये सब जितने भी स्फेयर्स हैं हमारी इकोनॉमी के जिसको हमको एक साथ लेके चलना होता है गवर्नमेंट में। लैंड हमारा है, लेबर है, लेबर को, बिकॉज लेबर को आपको पता है कितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, उसको हमें रिन्यू करना है। हमको लैंड है हमारी, उसको हमें प्रॉपर यूज़ करना है। हमारा जो लॉ है, लॉ एंड ऑर्डर जो हमारा ख़राब हो गया उसको हमें दोबारा से लेके आना है। लिक्विडिटी मतलब जो कैश फ्लो है हमारा,
जो कैश फ्लो है मार्केट में उसको हमें दोबारा से रिवाइव करना है विद द हेल्प ऑफ दिस 20 लाख करोड़, राइट। सो ये जो पैकेज है ये हमको जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, इनको डायरेक्टली बेनिफिट ना करके, इनके लिए स्पेशल रिफॉर्म ना निकाल करके, हमने सिर्फ एक पैकेज हमने डिसाइड कर लिया कि ये सब में हम बांट देंगे, राइट। अब उससे वो जो इंडिविजुअली वो जो सेक्टर है वो कैसे उसको यूज करता है वो डिपेंड करता है उस पर, राइट। दिस इकोनॉमिक पैकेज मे नॉट बी एबल टू पुट इंडियाज ग्रोथ बैक ऑन द ट्रैक। ये जो पैकेज है 20 लाख करोड़ का, ये जरूरी नहीं कि हो सकता है कि कंप्लीटली बेनिफिट ही करे इंडिया को, राइट। क्योंकि हो सकता है कि प्रॉपर जो गाइडेंस के लीडरशिप के उसमें लैक में ये अच्छे से इम्प्लीमेंट ना हो पाए ये पैकेज, राइट। और ये उतना अच्छे से यूज नहीं हो पाया जितना इन्होंने इम्प्लीमेंट करते हुए सोचा था। तो दैट्स हाउ देखते हैं फ्यूचर में ये कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, राइट। नेक्स्ट इज बॉडी इंटेंडेड गोल एंड एसोसिएटेड चैलेंजेस। अब चैलेंज क्या आएंगे? इस 20 लाख करोड़ तो हमने डाल दिया, बट इसके सामने क्या चैलेंजेस हैं? द 3 लाख करोड़ कोलैटरल फ्री लोन फैसिलिटी फॉर एमएसएमई। आपको पता है आत्मनिर्भर भारत, हमारे जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी ये डिस्कस किया है कि हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है, हमको अपने देश में बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा पॉपुलराइज करना है, उनको ज़्यादा यूज़ करना है। सो दैट्स हाउ उनको रिवाइव करने के लिए जो छोटे छोटे जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, डीपीएसपी में भी ये पार्ट है इंक्लूड, आपको पता होना चाहिए। सो जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं उसको हमारी गवर्नमेंट ने रिवाइव करने के लिए स्पेशली बोला है कि 3 लाख करोड़ इसमें से जाएगा, ठीक है। और द पैकेज विल हेल्प दिस फाइनेंस स्टार्व्ड मतलब जो जिस फाइनेंस के लिए बहुत ही अब जरूरत है उसको इस चीज की, राइट। जैसे स्टार्विंग होते हैं, हमको जब भूख लगती है तो हम बोल देंगे कि वी आर स्टार्विंग, ओके, हम मर रहे हैं भूख से, ओके। सो एंड देयर बाय प्रोवाइड अ किक स्टार्ट टू द डिसमल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। अगर हम एमएसएमई में 3 लाख करोड़ देते हैं तो वो जो किक स्टार्ट देगा एकदम से, जो रुका हुआ था सब इंडस्ट्रीज, वो एकदम से उनको शुरू होने में हेल्प मिलेगा, राइट। जो छोटे छोटे उद्योग हैं, लोग बड़े लोन नहीं लेते हैं। आपको पता है कि एक माइक्रो होती है, एक मैक्रो होती है, एक हमारे जो मीडियम इंटरप्राइजेस होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि 25 लाख तक और 5 करोड़ तक उसकी लिमिट हो गई। तो ये जो लिमिट्स हैं ये डिसाइड करती हैं कि हमारा एमएसएमई कौन है, हमारा माइक्रो इंडस्ट्रीज कौन है, हमारा जो हायर इंडस्ट्री स्टार्टअप्स किसको कह सकते हैं, राइट। सो ये कुछ लिमिट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। एमिड माइग्रेंट्स वर्कर्स, जो वर्कर का क्राइसिस है, अभी लोग अपने घर पे जा रहे थे, रास्ते में कुछ मर गए, बहुत लोगों को खाने का नहीं है, खाने का अराउंड 34% जो हमारी पॉपुलेशन उसके पास आज घर में एक टाइम का भी खाने का फूड अवेलेबल नहीं है। सो दैट्स हाउ द सिचुएशन इज क्रिटिकल, ओके। लैक ऑफ द डिमांड, दिस क्रेडिट फैसिलिटी इज अनलाइकली टू अचीव इट्स इंटेंडेड गोल, ओके। मतलब ये जो डिमांड है, डिमांड मतलब लेबर का जो डिमांड है वो एकदम से कम हो गया तो ऑटोमेटिकली उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, और फिर उससे उनको फूड का जो जरूरत था, इवन जो बेसिक नीड्स है वो भी उनकी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, राइट। तो ऐसे हम अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को कि कैसे कैसे डिफरेंट सेक्टर है उसको ये डिग्रेड करता गया, ये कोविड का जो पेंडेमिक है ये कैसे हमारे जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनके लिए बेटर नहीं हुआ, उनके लिए बहुत गलत हो गया, राइट। द slew of measures related to agriculture marketing like amending essential commodities act, okay, for agricultural market, right। हमारे एग्रीकल्चर में जो भी अब एग्रीकल्चर, आपको पता है कि कई बहुत सारे न्यूज़ में सुनने को आया कि जो फसल थी, क्रॉप थी, वो वहीं खराब हो गई, वो मंडीज तक नहीं पहुंच पाई, मंडी में पहुंची भी बहुत मुश्किल से, तो उसको रेट नहीं मिला। तो एक तरह से फार्मर्स को भी बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ा इस सिचुएशन की वजह से, राइट। सो एपीएमसी एक्ट, हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमोडिटी एक्ट 2003 में हुआ था ये, राइट। 2003 ये एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग एक्ट प्रमोटिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हैव बीन अनाउंस्ड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अनाउंस की गई है गवर्नमेंट ने कि आप चाहे तो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट पे अपनी जो दूसरा का किसी का खेत अगर वो चाहे कि तो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे खेत दे सकता है, आप उसकी फार्मिंग कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा इनकम हो जाएगा, और आपका जो आप जो जा रहे थे डिग्रेडेशन पॉवर्टी की तरफ, वो आपका सिचुएशन बनने से रुक जाए। तो गवर्नमेंट का ये थोड़ा सा रिफॉर्म है एग्रीकल्चर को लेके कि ये जो कमोडिटीज मार्केट है उससे अकॉर्डिंग उनके जो लॉज बनते हैं, और जो एपीएमसी जो हमारा 2003 में हमने बताया कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट जो कमेटी है, मतलब एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होगा उसको हम कैसे यूज करें, कैसे कहाँ उसको बेचें, कितना उसको रखें, उसको वेयर हाउस में कहाँ भेजना है, तो ये सब जो चीजें ये डिसाइड करता है, राइट। नेक्स्ट, सिंस एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ये देखो हम पता है हमारे स्टेट सब्जेक्ट होते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है और
यूनियन लिस्ट होती है, जिसमें हमको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो सेक्टर्स होते हैं, सपोज डिफेंस है हमारा, डिफेंस हमारा यूनियन लिस्ट में आता है, मतलब उसको लेके सिर्फ रूल्स हैं वो हमारी पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है। सेम लाइक दैट एग्रीकल्चरल हमारा स्टेट सब्जेक्ट है, ओके। जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारी वो ही इसके लिए रूल बना सकती है, वो अपने अपने स्टेट में अलग अलग तरह से अपनी एग्रीकल्चरल पॉलिसी निकाल सकती है, राइट। कॉपरेशन अमंग स्टेट्स एंड यूनियन इज क्रिटिकल टू इम्प्लीमेंट दीज रिफॉर्म्स, मतलब जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो ही भी अपने जो एग्रीकल्चरल पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने में उनको परेशानी आ रही है, बिकॉज इतना प्रॉब्लम हो गया कि उनके पास अब फंड्स की कमी आ रही है, राइट। सो ये सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई इस टाइम पे। ये जो पैकेज है, ये पैकेज उनको रिवाइव करने में बहुत हेल्प करेगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम इट, विदाउट ऑगमेंटिंग द एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन, these reforms may not bring the desired result, okay। मतलब ये जो सप्लाई चेन है उसमें ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की बजाय ये जो है हमारा जो हमने पैकेज डिसाइड किया है, ये मे भी ऐसे हो सकता है कि उसका जो फुलफिलमेंट है, उसका जो हमको मिलेगा, इसका लेटर ऑन जो इसका रिजल्ट है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव ना हो, राइट। बिकॉज ये जो एग्रीकल्चरल जो सप्लाई चेन है वे थोड़ा सा खराब हो गया है, ओके। दैट्स हाउ कि उसकी वजह से हमारा जो रिजल्ट है हम चाहें उससे वो मे भी ना मिले हमको। द गवर्नमेंट ऑल्सो इंटेंड्स टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग टू बाय फर्दर लिबरलाइजिंग एफडीआई पॉलिसी इन द डिफेंस एंड एविएशन सेक्टर। अब गवर्नमेंट क्या करेगा, जो डिफेंस और एविएशन सेक्टर में जो हमारी जो एफडीआई पॉलिसी थी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अब बाहर की कंट्रीज को ज़्यादा इन्वाइट करेगा कि वो थोड़ा सा रिवाइव होने में उसको हेल्प मिले, राइट। क्योंकि कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि जो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बाहर से आएंगी कंपनी, उनको यूज़ करेंगे तो थोड़ा फंड मिलेगा, गवर्नमेंट रिवाइव हो जाएगी जो इकोनॉमी। तो ये कुछ पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की डिफरेंट, इस सेक्टर में हमको अगर काम नहीं चल रहा है तो उस सेक्टर में कुछ करके देखते हैं, यहाँ से बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो वहाँ से हम कुछ बाहर का हेल्प लेके देखते हैं। सो दैट्स हाउ ये क्यूमुलेटिव जो इफेक्ट होता है ये इकोनॉमी को रिवाइव करने में काम आता है, राइट। नेक्स्ट इज the issues of land acquisition, labor laws and lack of credit due to the incomplete transmission। ये हमने challenges बताए इसके लिए जो हम सब डिस्कस कर रहे हैं। ये जो 20 लाख करोड़ पैकेज है उसका हमने उसके सामने जो challenges है वो हम बता रहे हैं, राइट। पॉलिसी हैव एक्टेड एज अ रोड ब्लॉक इन द पाथ ऑफ इंडिया बिकमिंग अ मैन्युफैक्चरिंग हब। हाँ जी, जो अब तक इंडिया में सोच रहे थे कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएंगे और एकदम से इसने कोविड सिचुएशन ने आके ये सब खराब कर दिया। तो ये जो सिचुएशंस है मे बी जो इंडिया का जो थिंकिंग था कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएंगे उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, उसको लेके थोड़ा लेट हो सकता है, राइट। क्योंकि जो लैंड एक्विजिशन है, लेबर लॉज है और लैक ऑफ क्रेडिट ड्यू टू इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। बिकॉज हमने जो पहले पॉलिसीज बनाई थी अब वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं रहेंगी जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारे पास एक्सक्यूज मी जो लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ पॉलिसीज और जो लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हो गया है उसकी वजह से, ओके। ये देखिए देन ये हो गया, अब चैलेंजेस हमने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हो गया हम वे फॉरवर्ड, मतलब हम इसको कंक्लूड कर देंगे पॉजिटिवली, हम इसको कंक्लूड कर देंगे, राइट। कंक्लूजन में हम इसके क्या लिखेंगे, इमीडिएट मेजर्स should be taken to revive the aggregate demand in the Indian economy. In the pursuit, the policy of emergency basic income for the short time may be a good option, okay। मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए तो अगर हम देखो पैसा देते हैं किसी को, सपोज कोई पुअर पर्सन है, अगर उसका हैबिट है वो कुछ भी कमाता है, रिक्शा चलाता है, सपोज इज रिक्शा पुलर, सो उसको अगर हम दे देते हैं, सपोज हमने उसको 5 लाख रुपीज़ दे दिए, तो जब तक उसके वो पैसे ख़त्म नहीं हो जाते तब तक वो उसको यूज़ करेगा। उसको उस पैसे को अच्छे से उसमें स्टॉक मार्केट में उसको यूज़ करना नहीं आएगा, उसको बैंक में उसको यूज़ करना नहीं आएगा, उसको लोन देना नहीं आएगा, उसको उस पैसे को सेविंग्स का जो आइडियाज़ है वो उसको नहीं आएंगे। सपोज ही इज़ मेंट टू बी, वो सिर्फ खर्च करने के लिए पैसे को बना है, क्योंकि वो जितना वो कमाता था उतना वो डेली खर्च कर देता था, तो उसको उस पैसे को इम्प्लीमेंटेशन उसका सही करना नहीं आएगा, तो ऑफकोर्स एक दिन वो फिर से उसी सिचुएशन पे आ जाएगा कि उसको रिक्शा पुल करना पड़ेगा, राइट। सो ये जो सेक्शंस होते हैं, ये जो सोसाइटी होती है, ये मतलब हम कहने का मतलब है कि उनको जो पैसे का जो इम्प्लीमेंटेशन है, सपोज हम अगर उसको 20 लाख करोड़ दे भी दें और कुछ टाइम बाद वो इसको यूज़ करने के बाद फिर से वो सिचुएशन है, क्योंकि हमको उसमें जो हमने जो रिफॉर्म है, जो पॉलिसीज़ हैं, उसको हमने रिन्यू नहीं किया, हमने उनको पैसे दे दिए, तो पैसे तो खत्म हो जाने के बाद फिर से वही सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, राइट। वो फिर से पैसे मांगेंगे, तो बजाय इसके हमें उनकी जो पॉलिसीज़ थी
उसको हमको अच्छे से रिवाइव करना चाहिए था, राइट। उसको हमको मेजर्स थे जो उसको टाइट करना चाहिए था, मॉनेटरी पॉलिसी को हमको टाइट करना चाहिए था, राइट। सो दैट्स हाउ ये हमने इमीडिएट मेजर्स कर दिए, तो टाइप ऑफ काइंड ऑफ ये हो गया ना कि हमने उसको जस्ट फीवर हुआ 1% को उसको हल्का सा पैरासिटामॉल दे दिया और कुछ देर के लिए तो आराम हुआ, बट फिर से वो फीवर दोबारा से जनरेट हो गया, राइट। सो हमने बजाय उसके कि हम उसकी फूड हैबिट्स पे कंट्रोल करें, हम उसके जो वर्क एक्टिविटीज है उस पर कंट्रोल करें, हमने डायरेक्ट उसको पैरासिटामॉल देना, ये उस तरह का काम करेगा, राइट। तो वो हमने एक तरह का पैरासिटामॉल हो गया ये जो पैकेज है। सो इमरजेंसी के लिए तो काम आएगा, बट ये थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए काम आएगा, राइट। उससे आगे का जो फ्यूचरिस्टिक वे है वो इसमें हमको नजर नहीं आ रहा। इन ऑर्डर टू हैव सक्सेस इन रीवैम्पिंग एग्रीकल्चर एंड डबलिंग फार्मर्स इनकम, ये हमारा जो प्लान्स थे कि हम 2022 तक जो भी हमारे फार्मर्स है उनकी हमने प्रॉमिस था ना कि गवर्नमेंट का कि उसकी इनकम को हम डबल कर देंगे, राइट। देयर इज अ नीड फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड ऑगमेंटिंग एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब अब क्या हमारा जो नीड है वो क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब एक साथ जो हमको मिलके है पूरे सेंटर को, उसकी पावर को हमको एक साथ सबके सामने इक्वल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अपनी पावर को, और हमको जो एक साथ मिलके हमको जो डिफरेंट सेक्टर्स है उसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए था, हमको जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमको बढ़ाना चाहिए था, राइट। ये हम उसको जो हमारा काम है उसमें शायद ये डिले हो सकता है, क्योंकि हमारे जो प्लान्स थे एग्रीकल्चर और फार्मर इनकम था उसको हमको सक्सेस होने में थोड़ा सा लेट हो सकता है, राइट। देयर इज अ नीड फॉर होलिस्टिक रिफॉर्म्स लाइक एड्रेसिंग स्किल डेफिसिट, एस्टैब्लिशिंग अ लैंड बैंक। ये देखो ये रिफॉर्म्स है जो हम इसकी बजाय हमको करना चाहिए था, गेटिंग मी, कि हमको एक सिर्फ एक पैरासिटामॉल देने की बजाय हमें उस आदमी की फूड हैबिट्स पे काम करना चाहिए था, हमें उसकी जो वर्किंग हैबिट्स है उस पर काम करना चाहिए था, ज़्यादा देर तक काम करा, थोड़ा उसको मैनेज करना चाहिए था कि आप अपना काम थोड़ी कम देर कीजिए ताकि आपको थकान कम हो, राइट, लाइक मी जैसे हम कर रहे हैं। तो बजाय हम पैरासिटामॉल उसको देने के, उसके हम जो डिफरेंट जो एरिनाज हैं लाइफ के उस पर हम कंट्रोल कर सकते थे, बट हमने वो नहीं किया, राइट। सो इसके बजाय अगर हम ये करते कि हम एड्रेसिंग स्किल डेफिसिट, मतलब जो स्किल की कमी है हमारी यूथ में, हम उसको ज़्यादा तेज़ी से हम उसको बढ़ाते, हम उसके एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ काम करते कि खुद से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता और लोग दूसरों को हेल्प कर पाते, राइट, और खुद का भी इकोनॉमिकली हेल्प कर पाते। एस्टेब्लिशिंग अ लैंड बैंक, एक लैंड बैंक हम एस्टेब्लिश कर पाते, मतलब जो लैंड है उसके लिए हम जो होलिस्टिकली हम उसको यूज़ कर पाते। इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव फाइनेंसिंग टूल्स, लाइक हम नए नए जो इनोवेटिव फाइनेंसिंग टूल कौन से हैं, इनविट्स। ये क्या है इनविट्स, ये हमारा सेबी का एक प्रोग्राम है, इसके अंडर हम क्या करते हैं कि ये म्यूचुअल फंड जैसा है, मतलब एक स्मॉल अमाउंट कोई भी इंडिविजुअल या कोई इंस्टीट्यूशन मिलके अपना एक स्मॉल अमाउंट है वो इन्वेस्ट कर सकता है, और उसको उसके बदले में फिर वो जो बाद में रिम्यूनरेशन है वो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो ये एक तरह से नया प्रोग्राम है। तो इसकी तरह हम जैसे ऐसे ऐसे कुछ जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स लोग होते हैं गवर्नमेंट के, वो हमको कुछ सजेस्ट करते हैं कि उसकी बड़े पैकेज देने की बजाय, गवर्नमेंट पे इतना बर्डन डालने की बजाय, अगर हम छोटे छोटे ऐसे कुछ इम्प्लीमेंटेशन करते तो वो हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करने में लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते। ओके, हम कोई भी जब अपना लाइफ में काम करते हैं, सपोज हम आज जो हम काम कर रहे हैं वो हमें 20 ईयर्स बाद कैसे इफेक्ट करेगा, वो हम देखते हैं ना कि वो 20 ईयर्स के बाद वो काम हमारे लिए कितना बेनिफिशियल होगा। तो ऐसे ही गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था कि गवर्नमेंट ने ये जो काम किया है 20 लाख करोड़ पैकेज वाला, ये 2 साल के लिए 3 साल के लिए मैक्सिमम यूज हो सकता है, बट उसके बाद क्या, उसके बाद के लिए हमारे पास कोई फुलफिलमेंट, हमारा कोई विजन नहीं है इस चीज़ के लिए। जैसे हम 30 सालों का 50 सालों का विजन अगर हम देख के हम करें तो वो ज़्यादा बेटर होता है, राइट। सो ये कुछ मेजर्स अगर ये गवर्नमेंट करती तो ब्रिंगिंग लेबर रिफॉर्म लेके आती कि उनको थोड़ा सा और स्किलफुल कर देती, उनके लिए थोड़ा सा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देती, राइट, एंड इम्प्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये जो काम था अगर गवर्नमेंट ये करती तो उसमें हमको ज़्यादा बेनिफिट होता, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट रिफॉर्म्स रिलेटेड टू, और उससे जो चैलेंजेस हैं, हमारा जो कौन सा हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, आत्मनिर्भर भारत, इसके लिए जो चैलेंजेस थे सब चैलेंज मैंने बता दिए हैं, आपको पीडीएफ अभी मिल जाएगा कुछ देर में। सो आप प्लीज़ मेरे जो डिफरेंट हैंडल्स हैं मुझे उस पर फॉलो कीजिए, डेली ऐसे ही बहुत ही अच्छा मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगी, उसको अच्छे से मैं अपनी पूरा बेस्ट कोशिश करती हूँ कि मैं आपको अच्छे से बहुत ही मिनिमम और जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसको कम करके और मैं ज़्यादा ईजी वे में आपको वो समझा पाऊँ, राइट। सो दीज आर माई डिफरेंट हैंडल्स, ट्विटर, फेसबुक, नाउ आई एम अन अकेडमी एज वेल। तो हमारी अब 11 बजे सुबह क्लास होने वाली है, आफ्टर जस्ट अभी 1 घंटे बाद हमारी क्लास होगी, तो आप उस पर मुझे ज्वाइन कीजिए इसके तुरंत बाद, राइट। सो डिफरेंट मेरे हैंडल्स हैं, इस पर मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, राइट। दिस इज मी निधि सिंह, और
with this good note, I'm ending my class. So thank you so much. Have a nice day.